बोली मंगलमय भगवान की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय, भक्ति माता की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। महातपस्वी दानी यशस्वी सदाचारी बड़े बड़े मंत्रविक्ता अपनी साधना सहित अपने मन को जब तक भगवान के अर्पण नहीं कर देते तब तक उन्हें कल्याण नहीं प्राप्त होता है। हम उन कल्याण मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब मैं आप लोगों को सुख सागर ग्रंथ का सप्तम स्कंध का प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जय विजय के श्राप को नारद रहे सुनाए, धर्मराज सुनने लगे मन में ध्यान लगाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो समदर्शी होने से स्वभावतः न किसी से बैर रखते हैं न किसी से प्रेम करते हैं। फिर यह क्या बात है कि भगवान देवताओं से प्रेम करके दैत्यों का संहार करते रहते हैं। वे दैत्य बेचारे उनकी क्या हानि करते हैं और देवता उन्हें क्या प्रदान करते हैं। न उनको देवताओं से लेना देना है न दैत्यों से भय है। फिर क्या ऐसा क्यों है? भगवान के समत्व होने में बड़ा संदेह है। आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। सुखदेव जी बोले, राजन, वास्तव में तुमने यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं अपने पिता व्यास जी को प्रणाम करके तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ। सुनो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हे परीक्षित, वे वास्तव में निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त तथा प्रकृति से परे हैं, किंतु फिर भी अपनी माया को धारण करके वे मारने वाले तथा मरने वाले दोनों रूपों को स्वयं धारण करते हैं। यानी मरने वाले भी वे ही हैं और मारने वाले भी वे ही हैं। प्रकृति के सत्व, रज, तम 3 गुण हैं। परमात्मा के गुण नहीं है, किंतु वे समय अनुसार अपनी माया से तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब देवता बढ़ते हैं, दैत्य राक्षसों का संहार होता है, और जब रज व तम बढ़ते हैं तब देवताओं का नाश होता है, दैत्य राक्षसों की वृद्धि होती है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है किंतु काष्ठ से अलग रहती है, उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त रहता है किंतु फिर भी प्रकृति के गुणों से अलग रहता है। जब परमात्मा शरीरों का निर्माण करते हैं तब अपनी माया द्वारा त्रिगुण को उत्पन्न करते हैं। जब वे अनेक योनियों में रमना चाहते हैं तब सत्व गुण को उत्पन्न करते हैं। जब शयन करना चाहते हैं तब रजोगुण को उत्पन्न करने के सबका संहार करके अपने में लय करके सो जाते हैं। वे काल की सृष्टि करते हैं, काल उनके अधीन रहता है, अतः काल अनुसार किए कर्म ही उन्हीं के द्वारा किए गए कर्म है। इसलिए काल की इच्छा से सत्वगुण प्रधान होने पर भगवान देवताओं के प्यारे तथा रजोगुणी तथा तमोगुणी दैत्य राक्षसों के नाश करता प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे समत्व ही है। हे राजन, इस विषय में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी से एक प्रश्न पूछा था। उसके सामने चेदी राज शिशुपाल भगवान कृष्ण के चक्र सुदर्शन से मरकर उसकी आत्मा की ज्योति उन्हीं में समा गई। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी उपनिषद सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से कहा, इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, यह शिशुपाल दमघोष का पुत्र जब से उत्पन्न हुआ था तभी से भगवान कृष्ण जी की से शत्रुता रखता था। यही दशा उस दुर्बुद्धि दंतवक्र की थी। ये दोनों पानी पी पी कर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात नारायण है उन्हें गाली देते थे, किंतु फिर भी ऐसे दुष्ट पापी को कभी कोह न हुआ और न उसकी जीभ ही गल कर गिरी, किंतु उसके बदले में भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया। यह हम सबके देखते देखते भगवान में समा गया और उनके वैकुंठ धाम को चला गया। उसे वह गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी जनों को दुर्लभ है। इसका भेद मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और बोले, नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा स्तुति तिरस्कार सत्कार ये सब शरीर के ही गुण हैं, न कि आत्मा के। आत्मा शरीर जब भी धारण करता है, जब से प्रकृति तथा पुरुष अति जीवात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं करता है। जब अविवेकी आत्मा इस शरीर को ही आत्मा जान लेता है, तब उसे मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस अहम भाव से ही वह बंधन में बंध कर अनेक प्रकार के शरीर कर्मानुसार धारण करता है। वह आत्मा अपने को शरीर से अलग समझे तो शरीर के किए हुए कर्म उस आत्मा पर आरोपित न हो और वह उनका फल भोगने के लिए शरीर धारण न करे। वह तो शरीर इंद्रियों से जनित कर्मों को ही भोगने के लिए शरीर धारण करता है, किंतु वास्तव में वह अजन्मा सत्य निर्गुण निर्विकार तथा स्वतंत्र है। प्रकृति सत्य रजतम के गुणों से भी मिलकर भी वह स्वतंत्र आत्मा शरीर धारण करके परतंत्र सा प्रतीत होने लगता है। किंतु हे युधिष्ठिर, भगवान में जो जीवों के समान यह अभिमान नहीं होता है, वे किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते। वे जीवों को दंड भी देते हैं तो उनके कल्याण के लिए दंड देते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र को कोई दंड या ताड़ना करते हैं तो उसके भले के लिए ही करते हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं। यही संबंध परमात्मा तथा जीवात्मा का है। जब जीवात्मा कुमार्ग पर चलने लगता है तो उसे ताड़ना करके ही सही मार्ग पर लाते हैं। यह ताड़ना भी उन्हीं जीवों को देते हैं जिन पर उनकी अति कृपा होती है। हे राजन, जो भी प्राणी उन्हें किसी भी भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे शत्रु भाव से, चाहे दास्य भाव से, चाहे भक्ति भाव से, चाहे प्रेम भाव से भजे, उन सबको एक सा फल देते हैं, क्योंकि वैर भाव से भजने वाला प्राणी सदा शत्रु भाव रखने के कारण वह उन्हें एक क्षण को भी नहीं भूलता। सोते जागते खाते पीते उसका मन उन्हीं में लगा रहता है। इस शत्रु भाव से भी वह उन्हें इसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे भक्ति भाव अथवा प्रेम भाव से उनकी प्राप्ति होती है, बल्कि शत्रु भाव से और भी अधिक ध्यान रहता है। इसी कारण भक्त भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र ने शत्रु भाव से, तुम लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति भाव से इन भगवान की श्री कृष्ण में अपना मन लगाया है। किंतु हे युधिष्ठिर, राजा बेन तो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं था, इसीलिए उनकी दुर्गति हुई। हे धर्मराज, शिशुपाल तथा दंतवक्र ये दोनों तो भगवान विष्णु के पार्षद थे। उन्होंने तो श्रापवश मृत्युलोक में यह शरीर धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, भगवान के पार्षदों ने किस अपराध के कारण यह शरीर धारण किया, वह कृपा कर सुनाइए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र संकादिक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उनके वैकुंठ धाम में गए। वहाँ उन्हें न पहचान कर जय विजय नामक पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब उन ब्रह्मज्ञानी मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे दुष्टों, तुम भगवान के नित्य धाम में रहकर भी आसुरी भाव रखते हो, तुम दोनों मृतलोक में जाकर असुर हो जाओ। उनके श्राप से यह दोनों जय विजय पहले जन्म में
हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकश्यप महाबली दैत्य दीति के पुत्र हुए। फिर त्रेता युग में रावण तथा कुंभकर्ण हुए और अब तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र हुए। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों करते थे? प्रहलाद जी भगवत भक्त कैसे हो गए? इसकी कथा पूर्ण रूप से आप वर्णन करें। दूसरा अध्याय, सप्तम स्कंध का दूसरा अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। सुन कर बध हिरण्यक्ष का सज्जन रहे बिलखाए, हिरण्यकश्यप धरि धीर मन रहो उन्हें समझाए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, बराह भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाते समय हिरण्यक्ष को मार डाला था। अपने भाई के मरने पर हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया और भगवान विष्णु से भाई का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने अपार भयंकर त्रिशूल उठाकर अपने राक्षसों संबर, सतबाहु, हैग्रीव, नमुची, पुलुमा, विप्रचित आदि को संबोधित करके कहा कि हे दैत्यों तथा दानवों, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे भाई का वध करने वाला विष्णु है। उसका वध करना परम आवश्यक है। वह देवताओं से मिलकर हमारा नाश करता रहता है। देवता लोग उसकी स्तुति विनती करते रहते हैं, अतः वह उन्हीं का पक्ष लेता है। तुम लोग मृत्यु लोक में जाकर ब्राह्मण, यज्ञ करने वालों, गौ, ऋषि, भजन पूजा करने वाले जो उस विष्णु का भजन करते हैं तथा यज्ञों द्वारा उसे भोजन देते हैं, उन्हें नष्ट कर दो। जब उसे भोजन न मिलेगा तो वह स्वयं भूखा मर जाएगा। जब वह मर जाएगा तब देवता स्वयं उसके बिना मर जाएंगे। राक्षस तथा दैत्य तो ऐसा ही चाहते रहते हैं। उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा शिरोधार्य करके पृथ्वी तल पर खोज कर कर्म धर्म करने वालों को मारने लगे। नगर, ग्राम, गौ, खेत आदि में आग लगा कर नष्ट करने लगे। हे राजन, हिरण्यकश्यप ने अपने शोकाकुल परिवार को बड़ी युक्ति से संतावना दी। हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, बहू तथा पुत्रों, तुम लोग भाई हिरण्यक्ष की मृत्यु पर शोक मत करो। वह महाबली था। उसने 12 रूपधारी मयाऊ विष्णु से महाभयंकर युद्ध किया था। वह वीरगति को प्राप्त हुआ है, जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। यह शरीर अनित्य है, नश्वान है। जीवात्मा का स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को ही शरीर समझना अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण जीवात्मा संसार चक्र में भटकता रहता है। इस विषय में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। उसीना देश में सुयज्ञ नाम का एक बड़ा प्रतापी तथा यशस्वी राजा था। युद्ध में उसे शत्रुओं ने मार डाला। उसके मृत शव को लेकर उसकी रानियां तथा कुटुंबी रोने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां यमराज बालक का भेष रखकर उनके निकट आ गए और बोले। यमराज ने कहा, अरे बड़े अचंभे की बात है कि तुम लोग मुझसे सब अवस्था में बड़े होकर भी इतना विलाप कर रहे हो। नित्य मरना जीना देखकर भी इतने विवेकहीन हो रहे हो। अरे यह जहाँ से आया था वहीं चला गया। एक दिन तुम सबको भी वहीं जाना है, फिर इसके लिए इतना क्यों शोक करते हो? अरे तुम मुझे तो देखो, मेरे माँ बाप सब मर कर चले गए, किंतु हम तो फिर भी आनंद से रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं। जिस ईश्वर ने उत्पन्न किया है वही ले लेता है। भाग्यवश तिजोरी में रखी हुई वस्तु चली जाती है और बाहर पड़ी हुई वस्तु भी नहीं खोती है। हे रानियों, सबकी मृत्यु तथा जन्म पूर्व जन्म के कर्म अनुसार होते हैं। यह मृत्यु तथा जन्म शरीर के ही होते हैं। उस आत्मा की मृत्यु तथा जन्म नहीं होते हैं। वह तो उस शरीर को ही इस प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार मृत्यु को पुराने वर्ष को त्याग देता है तथा नया जन्म इस प्रकार धारण कर लेता है जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है। उसका संबंध शरीर से तभी तक रहता है जब तक वह शरीर में रहता है। वैसे वह शरीर से ऐसे ही अलग है जैसे काष्ठ में रहने वाली अग्नि काष्ठ से अलग होती है। अरे मूर्खों, वह सुयज्ञ नाम का शरीर पड़ा हुआ है।
किंतु इसका बोलता प्राणी चला गया है। वह तुम्हें पहले भी दृष्टि नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। यह आत्मा उस शरीर से अलग है। वह पंचभूत इंद्रिय तथा मन से युक्त होकर अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त भी हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी इस नाशवान शरीर से शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। एक जंगल में एक बहेलिया ने एक कुलीन पक्षी की मादा को जाल में फंसा दिया। उस मादा के फंसने पर वह नर रोने तथा पछताने लगा कि हाय, अब मादा के मर जाने पर मैं कैसे रहूँगा। इतने में इसके नन्हे नन्हे बच्चे कैसे पालूंगा। इसी समय व्याध ने एक तीर उस कुलीन में भी मारा और वह भी मर गया। अरे मूर्खों, उस कुलीन की बात तुम सब भी मृत्यु के मुख में जाने वाले हो, फिर भी मरे हुओं का शोक करते हो। हिरण्यकश्यप बोला, ही माता, उस छोटे बालक की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर सबका शोक दूर हो गया और सबने उसी नर नरेश सुयज्ञा की अंतिम चेष्टा क्रिया की। इतना कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए तुम भी भाई हिरण्यक्ष का शोक न करो। नारद जी बोले, राजन, हिरण्यकश्यप की बात सुनकर माता दीति तथा सब पुत्रों का शोक दूर हो गया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान।